तारीख थी 24 सितंबर। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में रहने वाली रीना बेहद जल्दी में थी। उसके मोबाइल पर बार बार किसी का फोन आ रहा था और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। हेलो, हाँ बस मैं निकल रही हूँ। हाँ, कहाँ पहुँचना है? ओके पापा, मैं समझ गई। ठीक है, ओके बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके। फोन पर महज चंद सेकंड बात हुई और रीना समझ गई कि उसे कहां जाना है। बाय बेटा। वो घर से निकल पड़ी बिना किसी को कुछ बताए। घर वालों ने रीना की जल्दबाजी देखा और यही समझा कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रीना कॉलेज नहीं बल्कि कहीं और जा रही थी, एक ऐसी जगह जहां उसका इंतजार कर रहा था एक लड़का, प्रभजोत सिंह संधू नाम का वही लड़का जिससे रीना प्यार करती थी। सॉरी प्रभजोत, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि हम चलें कहाँ? कहीं पर भी, जहाँ तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, मुझ पर इतना भरोसा? सोच लो। सोच लिया। रीना प्रभजोत पर बेहद भरोसा करती थी, उससे बेहद प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो प्रभजोत के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार रही थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो अनजाने में ही अपने घर वालों को एक बड़ी मुसीबत में डाल रही है। रीना प्रभजोत के साथ बेतकल्लुफी से घूम रही थी, उसके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी, जबकि प्रभजोत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बातों ही बातों में उसने रीना का फोन ले लिया और फिर उससे कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम थोड़ी देर यहीं मेरा वेट करो, मैं अभी गया और अभी आया, ठीक है? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे बाबा, मैं बताता हूँ आगे, तुम बस एक प्रॉमिस करो, मेरा इंतजार तुम्हें यहीं पे करना है, ठीक है? पक्का वादा? अपनी गर्लफ्रेंड रीना से इतना कहते ही प्रभजोत पास की गलियों में तेजी से गया और फिर रीना की नजरों से ओझल भी हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दिल्ली में फैला दी सनसनी।